पुनः आपका स्वागत करते हैं अपने इस मंच पर। आज जो है डिस्कस इस बात पर करेंगे कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उस लोकसभा के चुनाव में मोदी जी जो है मतलब किस मुद्दा के साथ जो है मतलब आना चाहते हैं, और उसके लिए जिस तरह से इंडिया अलायंस जो है एक बड़ा गुट बन करके एक जो है मतलब गठबंधन करके जो है एक चुनौतीपूर्ण किस तरह से साबित हो सकते हैं, मोदी जी के लिए कितना ज्यादा यानी कि कितना अधिक जो है अभी इंडिया अलायंस चुनौतीपूर्ण है, उस बात पर जो है चर्चा करेंगे। तो इस वीडियोस को जो है पूरा देखें और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, आगे की जो है मतलब लेटेस्ट जो अपडेट है वो आप तक पहुंच सके इसके लिए। तो चलिए हम बात करते हैं कि इंडिया अलायंस और जो बीजेपी है यानी कि अभी जो गवर्नमेंट हमारी है, अभी जो हमारी सरकार है, उसकी जो अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं अभी जो है इंडिया अलायंस से चुनौतीपूर्ण है। इसके पीछे कई कारण है। पहला कारण तो यह है कि जिस तरह से इंडिया अलायंस अभी गठबंधन कर लिया है, जिस तरह से इंडिया अलायंस का एक जो विपक्ष जो मतलब गठबंधन बना हुआ है, ये पिछले 10 साल के जो इतिहास में ऐसा गठबंधन नहीं बना। और यह गठबंधन एक तरह से चुनौतीपूर्ण इस एवज में भी है क्योंकि अभी जिस तरह से इंडिया अलायंस के पास जो वोट शेयर है, 2019 का जो वोट शेयर था उस हिसाब से देखा जाए तो अभी जिस तरह से इंडिया अलायंस का जो वोट शेयर है वो बनता है वो 62% का है। और अगर हम बीजेपी की ही बात करें तो बीजेपी के पास जो है वोट शेयर जो है वो 37% का है, यानी कि 37% का जो वोट शेयर है वो बीजेपी के पास अभी जो है, यानी कि 2019 का जो लेटेस्ट लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें इतना था 37%। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से अभी गठबंधन किया है और जिस तरह से इंडिया अलायंस का मतलब उद्भव हुआ है, उसका जो वोट शेयर है वो अभी टोटल 62% है। तो इस एवज में अगर आप देखिएगा तो इसमें कुछ चीजें ऐसी है जो मोदी जी के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसका जो वोट शेयर है वो कांग्रेस से कम है, यानी कि एक अच्छे अंतर के साथ कम है। तो ये चुनौतीपूर्ण है। और 160 जो बीजेपी के जो लोकसभा के सीट हैं वो जो उन्होंने जीता है, तो ये दूसरी कारण है कि 160 जो लोकसभा का सीट है उन्होंने जो इस पे जो मतलब जीता है लोकसभा का, जो बीजेपी का जो 160 जो एमपी हैं वो कहीं ना कहीं बहुत कम जो है वोट के जो है अंतर से जो है वो चुनाव जीता है। तो ये भी एक चुनौतीपूर्ण है कि अभी यानी कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें इस यानी कि 160 जो लोकसभा के सीट हैं उस पे जो है चुनाव जो है होंगी, तो वो कहीं ना कहीं कम चांस है उस पे उसका जीतने का। तो ये एक चुनौतीपूर्ण दूसरा कारण बनता है जिसमें मोदी जी को एक जो है ये चीज जो है नजर आ रही है कि ये जो 160 सीट हैं इसमें जो है बिहार है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद यूपी है, उसके बाद और भी अलग अलग स्टेट है जैसे कि महाराष्ट्र है। तो ये सारे स्टेट वेस्ट बंगाल के साथ साथ जिस तरह से 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें पूर्ण रूप से अपनी यानी कि मोदी जी ज्यादा सीट ले लिए थे, एक तरह से स्वेप कर गए थे। तो वे कहीं ना कहीं ये कारण बनता है, यानी कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें जो ये 160 ऐसे सीट हैं जिस पे हारने की भी चांस उतनी ही है जितनी जीतने की चांस है, यानी कि उस एवज में वहां पे कंफर्म जो है बीजेपी नहीं हो रही है कि हमें यहां पर जो है पूर्ण रूप से जीत मिलेगी। तो इससे क्या हो रहा है, बीजेपी को जो है यानी कि मोदी जी को जो है तीसरी बार जो है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एक चुनौतीपूर्ण जो है बाधा उत्पन्न जो है सामने दिख रही है। तो इसके लिए वो अभी जो है कहीं ना कहीं साउथ इंडिया का जो है दौर कर रहे हैं, साउथ इंडिया के अलग अलग मंदिर में जा रहे हैं और राम मंदिर का जो लहर है, जिस तरह से नॉर्थ इंडिया के अंदर राम मंदिर का लहर है, उसी लहर को जो है साउथ इंडिया के अंदर लेकर के जाना चाह रहे हैं। ये ऐसा इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि साउथ इंडिया के अंदर जो है किसी तरह से जो हमारा जो है मतलब एक पकड़ बने और जो है एक अच्छा खासा सीट वहां से हमें मिल जाए, जिसकी वजह से मैं पुनः यानी कि मोदी जी जो है प्राइम मिनिस्टर बन सके, ऐसा वो चाह रहे हैं। ये कारण है। और एक कारण है जैसे कि 4 जो स्टेट हैं, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ साथ कर्नाटक, इसके जो 158 सीट हैं इसमें से मोदी जी जो है 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें 124 सीट जो जीते थे। लेकिन इस एवज में इस बार ऐसा नहीं लगता क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो है उद्धव ठाकरे और शरद पवार का जो है कहीं ना कहीं संबंध मोदी जी से बिगड़ गया है और यही 2019 में जिम्मेदार थे उसे इतना सीट दिलाने के लिए। और बिहार से नीतीश कुमार का भी जो है कहीं ना कहीं साथ मोदी जी से छूट गया है। और वेस्ट बंगाल से तो आप जो है ममता आंटी को जानते ही हैं, उसका भी कहीं ना कहीं
अभी मतभेद जो है छिड़ा हुआ है मोदी जी के साथ। और कर्नाटक जो है कहीं ना कहीं 0/सन्नाटा के साथ जिस तरह से डीके शिव कुमार और सीतारमैया जो है उन्होंने कर्नाटक और तेलंगाना राज्य को जो है कांग्रेस को जीत करके दिया, ये कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए जो एक बाधा उत्पन्न कर रहा है 2024 में उसे पुनः आने के लिए तीसरी बार। ये वजह है। और अभी जिस तरह से मायावती जी वो कहीं ना कहीं अपने बर्थडे यानी कि हाल के कुछ दिन पहले जो है उन्होंने ये कहा था कि मैं किसी भी पार्टी में नहीं जा रही हूं, मैं जो हूं अकेले ही चुनाव लड़ूंगी। लेकिन मायावती जी का कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से पिछले अगर दशकों में देखें तो उसका इतिहास रहा है कि वो लास्ट टाइम पर जो है अपना एक्शन लेती है, लास्ट टाइम पर जो वो कहीं ना कहीं डिसीजन देती है। तो ऐसा लग रहा है कि जब आचार संहिता लग जाएंगी उसके बाद जो है कहीं ना कहीं मायावती जो आंटी है वो भी खेल करने वाली है। और मायावती आंटी अगर खेल करती है तो ये जो है बीजेपी के लिए और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। जिस तरह से यूपी के अंदर 80 सीट हैं और अप्रोक्स में उस 80 सीट में से जो है अच्छा खासा सीट अप्रोक्स में 60 सीट के आसपास जो है 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें बीजेपी जो है जीते थे। लेकिन इस तरह से जब समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के साथ हो जाएंगी और बीएसपी जो है बहुजन समाजवादी पार्टी जो है यानी कि मायावती आंटी की वो भी अगर कांग्रेस के साथ हो जाएगी और इंडिया अलायंस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी तो फिर जो है कहीं ना कहीं यूपी के अंदर भी जो है मोदी जी को जो है बाधा उत्पन्न होगा, जो है एक अच्छी खासी जो सीट वहां से आई थी वो नहीं आ पाएगी। तो इस एवज में अगर देखा जाए मोदी जी जिस तरह से प्लान कर रहे हैं, अमित शाह जिस तरह से परेशान है, अलग अलग जो है राज्यों में जाते हैं, कभी बिहार जाते हैं, कभी मध्य प्रदेश जाते हैं, कभी अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र जाते हैं। तो वो चाह ये रहे हैं अमित शाह जी कि इन सभी चीजों को जो है डराया जाए। वेस्ट बंगाल कभी पहुंच जाते हैं आंटी को डराने के लिए, ममता आंटी को। तो ये सब जो है वो सोच रहे हैं कि किसी तरह से जो है मतलब ये सारी जो पार्टी है उसके जो मतलब नेता है वो किसी तरह से डरे और जो है मतलब डर करके सहम करके जो है वो हमारे सामने जो है मतलब पूरी शक्ति के साथ जो है खड़े ना हो। इन सभी कारणों की वजह से जो है कहीं ना कहीं मोदी जी परेशान हैं कि वो सब जो है जिस तरह से अभी 62% जो है वोट शेयर जो है कांग्रेस के पास पहुंच गई है और यानी कि इंडिया अलायंस के पास पहुंच गई है। अब मायावती आंटी जो है वो अगर इंडिया अलायंस को ज्वाइन करती है तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ा जो है बाधा उत्पन्न करेगा। क्योंकि जिस तरह से देश के अंदर, जिस तरह से यूपी के अंदर जातीय समीकरण में जो है राजनीति होता है, तो ये जो है कहीं ना कहीं इतिहास गवाह है कि जब भी यूपी के अंदर जातीय समीकरण में राजनीति हुआ है तो वो बीजेपी के लिए बहुत अधिक जो है लॉस फैक्टर जो है वो साबित हुआ है। जिस तरह से यूपी में जो जातीय समीकरण की राजनीति जितनी अधिक बढ़ती है उतना ज्यादा जो है बीजेपी के जो लिए कहीं ना कहीं लॉस का जो है एक फैक्टर जिम्मेदार होता है। इसी प्रकार से 22 जनवरी को जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर के मतलब एवज में जो है कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रोग्राम जो है मतलब कि नीतीश कुमार जी कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक तरह से कास्ट सेंसस जो है ये धार्मिक जो उफान है, धार्मिक जो चरमोत्कर्ष है उसको काउंटर करने के लिए जो है ये कास्ट सेंसस लाया गया है ताकि बाकी के जो कि निचले तबके के लोग हैं वो स्वयं को जो है अपने जो है उच्चतम जो स्तर के लोग हैं, उच्च वर्ण के जो लोग हैं, उच्च जाति के जो लोग हैं उससे हट करके जो है कास्ट सेंसस के आधार पर इंडिया अलायंस को वोट कर सके। इसीलिए ये जो कास्ट सेंसस का काउंटर है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है वो बिहार में करने वाले हैं और यूपी में करने वाले हैं। तो इस चीज से कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण जो है बाधाएं उत्पन्न होने वाली है। इसी एवज में अगर हम बात करें इंडिया अलायंस की क्या तैयारी है तो इंडिया अलायंस जो अभी फिलहाल में मणिपुर से जो है उन्होंने यात्रा निकाला है जो पूर्ण रूप से जो है उत्तर भारत के जो राज्य हैं मतलब मणिपुर से लेकर के मतलब ईस्ट से लेकर के वेस्ट के जो राज्य हैं उसको कवर करते हुए जो इस यात्रा को जो है अप्रोक्स में 66-67 दिन में जो है समाप्त किया जाएगा। और इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि मैं जो हूं यानी कि राहुल गांधी जी चाहते हैं कि जिस तरह से हमें दक्षिण भारत में अच्छी खासी पकड़ है और लेकिन उत्तर भारत में पकड़ नहीं है, तो इस एवज में अगर हम उत्तर भारत को पूर्ण रूप से जो है पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा निकालते हैं तो उसके लिए जो है उन्होंने भारत जोड़ो का जो नया यात्रा निकाला 2.0, तो वो उसका एक उद्देश्य यह है कि हमें
नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है एक यानी कि पिछले बार की तरह जो है मतलब जिस तरह से मेरी स्थिति गंभीर थी, जिस तरह से मुझे उतना सीट नहीं मिला, तो उस एवज को वो बदलने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और अगर इस चीज में वो सफल होते हैं तो ये जो है मोदी जी के लिए बहुत अधिक जो है चुनौतीपूर्ण होने वाला है। और इस चीज के एवज में अगर सकारात्मक जो है परिस्थिति चलती रही तो एक चीज का दावा जरूर हो सकता है कि मोदी जी जो है 2024 में जो है लोकसभा का चुनाव के अंदर जो है आएंगे जरूर, अच्छी खासी सीट भी रहेंगी, लेकिन वो इतना फुलफिल जो है सीट नहीं कर पाएंगे जितना में प्राइम मिनिस्टर बनने के योग्य होंगे। यानी कि मोदी जी के लिए संघर्ष जो है अभी इंडिया अलायंस बन चुका है। और ये चीज को कोई माने या ना माने, वो स्वयं को कह दे कि मैं 22 जनवरी को जो है मतलब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा करूंगा, तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं मोदी जी सोच रहे हैं कि मैं जीत ही जाऊंगा। तो ये उसकी उसकी कहीं ना कहीं एक वहम भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले भी जो है राम मंदिर पर ही सारी मुद्दाएं थी, उससे पहले भी राम मंदिर पर ही सारी मुद्दाएं थी। और कहीं ना कहीं बीजेपी का उत्कर्ष जो है, बीजेपी का उद्भव जो है वो कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर राम मंदिर में जो है कहीं ना कहीं सीमित थी। तो वो कब तक चलेगा इस चीज को जो है जनता समझ चुकी है। लेकिन अभी जिस तरह से मतलब जनता डिमांड कर रही है कुछ अलग लेकर आओ, ऐसा कुछ जो है मोदी जी के पास और ऐसा जो है कुछ बीजेपी के पास जो है मतलब अभी मौजूद नहीं है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं एक एवज बनता है कि इंडिया अलायंस जो है चुनौतीपूर्ण जो है कहीं ना कहीं काउंटर के रूप में आ रहे हैं कि बीजेपी को हटाने के लिए जिस तरह से इंडिया अलायंस जो है मतलब अपना जो है प्रयास कर रही है, जिस तरह से संघर्ष कर रही है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है मतलब एक तरह से सत्ता से हटाने के लिए, सत्ता से बाहर करने के लिए जो है मतलब एक तरह से योग्य होती जा रही है। और जितना अधिक अधिक ये जो है मतलब सफल होती है इंडिया अलायंस, जितना अधिक जो है मतलब एक के बाद एक जिस तरह से वो एकता की जो है मतलब मिसाल दे रही है, वो अगर अगर चलता गया जब तक यानी कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव जब तक संपूर्ण नहीं हो जाता तब तक अगर चलता गया तो फिर जो है अच्छे खासे जो है मतलब बहुमत के साथ जो है मतलब लोकसभा के अंदर इंडिया अलायंस की जो है सरकार आएंगी। और अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि आई, किसी भी प्रकार का कोई विभेद आया, किसी भी प्रकार का कोई तुष्टिकरण के आधार पर अगर कोई मतलब नेता इससे मतलब यानी कि इंडिया अलायंस से जो है छोड़ करके बीजेपी में जाता है, तो फिर ये कहीं ना कहीं संघर्षकार जो है मतलब संघर्षकारी जो है मतलब एक परिस्थिति होगी यानी कि इंडिया अलायंस के लिए। इसलिए इंडिया अलायंस के जो भी मतलब अभी के नेता हैं, जो भी मतलब उसके सहयोगिता हैं, जो भी उसको सहयोग करने वाले हैं, उससे अगर एक चीज की मतलब एक अगर अपेक्षा रखी जाए कि वो सब एक हो जाएं और एक होने के बाद संघर्ष करें, और जो है मतलब जिस तरह से अभी अपने आप को एकता में बांधे हुए हैं, अगर इसी परिस्थिति और उद्देश्य के साथ अगर वो चलते हैं तो फिर जो है इंडिया अलायंस जो है 2024 में निश्चित रूप से आएंगी। ऐसा दावा नहीं कर सकता, लेकिन एक संभावना के साथ मैं कह सकता हूं, क्योंकि राजनीति की जो एवज अभी दिख रही है, राजनीति जिस तरह से मतलब अभी सिखा रहा है, जिस तरह से राजनीतिक जो परिवर्तन होती जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं एक संभाविता जो है बहुत अधिक बन जाती है कि इंडिया अलायंस जो है आ जाएंगी। धन्यवाद।